अस्सलाम वालेकुम जी। शहरी को तशद्दुद करने वाले कराची के शहरी सलमान फारूकी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इस वक्त वो गिजरी थाने की इस हवालात में जो है मौजूद हैं। हम इस वक्त उसी गिजरी थाना में मौजूद हैं जो कि सऊद पुलिस के अंडर आता है। और ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये वही मर्सिडीज़ है BJK 200 जिसमें ये शख्स जा रहे थे और इन्होंने फिर उसके साथ तलख कलामी हुई और फिर उस नौजवान पर तशद्दुद किया, ज़दोकोब किया, जिसकी बहन माफ़िया मांगती रही। ये वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद फिर सऊद पुलिस भी बर वक्त हरकत में आई और पहले ये जो सलमान फारूकी नामी शख्स हैं इनके मुलाजमीन को, ड्राइवर को, हान सामे को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद आज फिर दिन को जब होम मिनिस्टर सिंध ने भी नोटिस लिया तो फिर उसके बाद ना सिर्फ ये गाड़ी पुलिस ने तहवील में ली बल्कि सलमान फारूकी को भी कराची डिफेंस फ़ेज़ 8 से गिरफ़्तार करने में जो है वो पुलिस कामयाब हुई। हमारे साथ सलमान सलीम मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। सलमान भाई बताइएगा, इस केस के हवाले से आप भी कल से जो है वो मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। सलमान फारूकी जो है अब उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, पुलिस की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्योंकि एक बात है, अभी तक मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही सलमान फारूकी से जो है वो बात करने के लिए। इसके बिहाइंड क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे दूसरा हम सवाल ये है कि ये जो सलमान फारूकी हैं ये क्या इस कदर बाअसर हैं कि उन्होंने नौजवान को सरेआम एक तो अपनी अदालत भी लगा ली और उसके बाद अब भी जो है वो मीडिया से उन्हें दूर रखा गया है? देखें, बिल्कुल कुछ इसी तरह का वाक़या है। गुज़िश्ता रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था डिफेंस फ़ेज़ 6 में, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई और उसके बाद DIG साउथ की जानिब से नोटिस लिया गया, होम मिनिस्टर सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया, जिसके बाद साउथ पुलिस जो है वो एक्शन में आई और उसके बाद मुलजिम सलमान फारूकी के घर पे छापा मारा गया। सुबह सवेरे घर पे वो नहीं मिले तो उनके 2 मुलाजमिन जिसमें उनका एक खानसामा और एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था उसको गिरफ़्तार किया गया और वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। दफ़ात की देखें, अगर हम बात करें शुएब भाई तो मुख्तलिफ़ दफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं, जिसमें एक तो पब्लिक के दरमियान जो है वो शहरी को मारना, उसके बाद धमकियाँ देना, जान से मारने की क्या देना और उसको ज़दोकोब करना, मुख्तलिफ़ दफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं। और इस वक्त सलमान फारूकी को यहाँ पे जो है वो CRO के लिए लाया गया है गिजरी थाने में। पहले इनको लॉकअप किया गया, लॉकअप करने के बाद इनको जो है वो कहीं और मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद अब फिर दोबारा गिजरी थाने इनको जो है वो पहुँचाया गया है। यकीनन हमें एक्सेस नहीं मिल रहा सलमान फारूकी से बात करने का, क्योंकि कुछ वाकई बाअसर एक शख्स है और इसकी गाड़ी देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डिफेंस का रिहायशी है, एलीट क्लास से इसका ताल्लुक़ है और एक निजी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी का ये मालिक है। तो यकीनी तौर के ऊपर एक बाअसर शख्स है और पहले तो जो है वो पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर एक इंसिडेंट हो और पुलिस को इत्तला ना मिले। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और लोगों ने साउथ पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद ही पुलिस ने जो है वो एक्शन शुरू किया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इसके अंदर SP इन्वेस्टिगेशन का रोल हम देखते हैं कि वो अभी तक तमाम चीज़ों से लाइल नज़र आते हैं। उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि अभी इनका CRO करवाया जाएगा, ये वाक़या क्यों हुआ हमें नहीं पता, ये वाक़या कब हुआ हमें नहीं पता, अब मज़ीद क्या होगा हमें नहीं पता, कौन कौन सी दफ़ात हैं हमें नहीं पता। और SP इन्वेस्टिगेशन अली हसन हैं साउथ के, तो उनकी जानिब से भी जो है वो कुछ ख़ास जवाब जो है वो सामने नहीं आ रहा। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंदा जो है वो बाअसर है, वरना अगर कोई डकैत होता, कोई मुलजिम होता तो अब तक मीडिया के सामने जो है वो उसको खड़ा करते थे, उसको पहले जो है वो मारते, उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते, उसके बाद मीडिया के सामने खड़ा करते। लेकिन इस शख्स को जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से इसी गाड़ी के अंदर यहाँ पर लाया गया और उसके बाद उसको अंदर जो है वो कमरे में बिठाया गया। लॉकअप जेब भाई आप देख सकते हैं सामने लॉकअप है, लॉकअप के अंदर भी जो है वो मुलजिम अभी इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है और SHO साहब भी कमरे के अंदर छुप के बैठे हुए हैं। वो भी जो है वो कुछ ख़ास जो है वो उनकी तरफ से भी चीज़ें सामने नहीं आ रही, वो कुछ ख़ास चीज़ें नहीं बता पा रहे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसकी जानिब से यही रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसने एक खातून की तज़लील की है। ये जो पिटने वाला मुलजिम है ये अपनी बहनों को लेने के लिए जो है वो गया था एक सैलून से और उसके बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी को भी आप देख सकते हैं, गाड़ी को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी सलमान फारूकी की जानिब से जो है वो किस तरीके से जो है वो मारा गया। अच्छा, एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सलमान भाई निशानदेही की है कि अगर हम ये भी देखें कि बाइक वाला जो है वो गाड़ी से कहीं टकराया होगा तो हमें बैक हैंड पर अगर आप देखें तो कोई उस तरह का जो है वो निशान वगैरह नज़र नहीं आ रहा, बल्कि साइड से गाड़ी क्लियर है। अच्छा, अभी ये जो सलमान फारूकी हैं क्या है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, हर बाअसर हैं, तो वजह क्या है? एक तो चलो निजी कंपनी के मालिक हैं, वो तो बहुत सारे मालिक हैं, कराची में हर दूसरा तीसरा बंदा किसी कंपनी का मालिक है, लेकिन वो इस तरह जो है अपनी अदालत नहीं लगाता। तो इस हवाले से कोई तफसीलात सामने
सामने आई? देखें, इसी हवाले से जोइब भाई मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि पुलिस जो है वो तमाम चीज़ें छुपाती नज़र आ रही है। ऑपरेशन पुलिस ने अपना काम कर दिया है, मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया, मुलज़िम को लॉकअप कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है तमाम तर तफ्तीश करना कि कौन इनके पीछे जो है वो मुलव्विस है और कौन इनके ऊपर जो है वो हाथ रखा हुआ है, किसने हाथ रखा हुआ है जो ये इतने बाअसर हैं कि ये रोड के ऊपर ये अपनी अदालत लगा रहे हैं, पब्लिक के बीच में ख़वातीन जो है वो इनसे हाथ जोड़ के माफ़िया मांग रही हैं, घुटनों के ऊपर बैठ रही हैं, लेकिन जो मुलज़िम सलमान फ़ारूकी इनकी जानिब से किसी चीज़ को खातिर ख्वाह जो है वो नहीं लाया जा रहा और खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, खुलेआम जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। सलमान भाई, हमने देखा है कि आप भी एक अरसा से क्राइम कवर कर रहे हैं, जो कराची में बिलखसूस जो पोश इलाके हैं, डिफेंस बिलखसूस, यहाँ पर जो डाला कल्चर है, गन कल्चर है, बदमाशी कल्चर है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले रमगान केस सामने है, उससे पहले शाहजेब केस सामने है। ये तो वो केसेस हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल हुए, मीडिया ने कवर किया, लेकिन ये एक मामूल है कि जो अमीर ज़ादे होते हैं वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिसको चाहते हैं दबा लेते हैं। तो पुलिस हमें मुसलसल एक हमें पॉलिसी नज़र नहीं आती। जब कोई वाक़या होता है, इंसिडेंट होता है, फिर थोड़ी सी हलचल नज़र आती है, लेकिन एक मुसलसल पॉलिसी नज़र नहीं आती। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल डिफेंस का जैसे ही नाम आता है तो तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो डिफेंस के रिहायशी हैं और यकीनी तौर के ऊपर करोड़ों रुपया उनके पास है। बच्चे उनके जो है वो गार्ड्स लेके घूमते हैं और जब एक शख्स के साथ साथ 6-6, 8-8 गार्ड्स होंगे तो यकीनी तौर के ऊपर वो ज़मीनी खुदा खुद को जो है वो समझने लगता है और सामने चलने वाले शख्स को जो है वो किसी खाते में नहीं लाता। ये एक बड़ा जो है वो मामला है, वाक़या है। ये तमाम वाक़यात जो है वो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ही देख रहे होते हैं। डिफेंस के अक्सर इस तरह के वाक़यात जो है वो रुनुमा होते हैं कि VIP कल्चर है और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उसके बाद किसी भी शहरी को जो है वो जब दिल करे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सलमान सलीम क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से इन्होंने बताया है। ये वो गाड़ी है BJ की 200 जो कि इस वक्त पुलिस की तहवील में है, थाना गिजरी है जहाँ पर मौजूद हैं और सलमान फ़ारूकी नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे सऊद पुलिस को, DIG सऊद असद रज़ा को, कि जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद उन्होंने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की। पहले जो है वो इनके मुलाजमीन हानसामा को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद घर पर इनके ऑफिस पर छापा मारा गया, इनकी एक जीप को तहवील में लिया गया और अभी ये मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो भी तहवील में ले ली है और सलमान फ़ारूकी इस वक्त यहीं पर हवालात में जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी सलमान फ़ारूकी जो कि मुल्ज़िम हैं, जो कि वायरल वीडियो में नौजवान पर तशद्दुद कर रहे थे, हाथून हाथ जोड़ रही थी, वो इस वक्त लॉकअप में है, लेकिन मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं मारा, देख के ब्रेक मारा तुमने, देख के ब्रेक मारा, देखिए बहुत मार लिया ना। तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। नहीं समझदार तो इनको नहीं नजर आता, समझदार